तो आज हम लोग जो है देखेंगे नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, स्ट्रेट वायर। आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर आर्क के केस ना। मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर आर्क है ना, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर आर्क एट सेंटर। चलिए सेंटर का ही लेते हैं स्पेशल केस कि कोई सर्कुलर आर्क है आर रेडियस का, और इस सर्कुलर आर्क जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, उसके सेंटर ओ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और ये चार्ज्ड है, चार्ज सर्कुलर आर्क है, चार्ज सर्कुलर वायर है। सर्कुलर आर्क मतलब सर्कुलर वायर, लेमडा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है। जैसे स्ट्रेट वायर थे, ये बेंट है सर्कुलर फॉर्म में। हमको बताना है पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे सॉल्व, आप ट्राई करिए, तो फिर हम आपको बताते हैं। 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, फिर इसका हम आपको सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, ट्राई करिए। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है एलिमेंट लेंगे। मान लेते हैं कि अल्फा एंगल पे एक बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिए डी अल्फा। तो डी अल्फा इसलिए लेंगे क्योंकि एक आर्क का जब एक डी अल्फा एंगल छोटा सा होगा तो हमको सेंटर पे, जब ये आर्क डी अल्फा सबटेंड कर रहा होगा, तो बहुत छोटा सा एलिमेंटल चार्ज कितना मिल जाएगा हमको, डी क्यू मिल जाएगा ना। अच्छा, इस डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, इस डी क्यू का वैल्यू होगा, हमें पता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस होता है। तो जो आर्क का लेंथ होगा वो स्मॉल जो छोटा सा एलिमेंट है उसका लेंथ होगा आर इंटू डी अल्फा। और क्वेश्चन में क्या दिया था कि लेमडा दिया था क्वेश्चन में कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ वायर का है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो छोटा सा एलिमेंटल चार्ज है ये डी क्यू, उस डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा। सो डी क्यू हो जाएगा लेमडा इंटू आर इंटू डी अल्फा। ठीक है, तो एक छोटा सा चार्ज मिल गया। ये छोटा सा जो डी क्यू चार्ज होगा वो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई देगा, जिस डी का वैल्यू होगा, इक्वेशन छोटे से चार्ज के लिए क्या होता है, के इंटू डी क्यू बाई क्या स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो जब इसमें वैल्यू उठा के रख देंगे तो आ जाएगा के लेमडा बाई आर इंटू क्या, डी अल्फा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अल्फा पे डी अल्फा है ना, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, डीई दे रहा है। और ये अल्फा एंगल यहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है कि अल्फा हो जाएगा। तो डी अल्फा का देखिए दो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा डी अल्फा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आएगा डीई कॉस अल्फा और एक आएगा इधर डीई क्या अल्फा बताइए, डीई साइन अल्फा आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे इधर अल्फा पे डी अल्फा है ना, उसी तरीके से इस दूसरे डायरेक्शन में भी हम लोग क्या ले सकते हैं, अल्फा पे डी अल्फा एक एलिमेंट ले सकते हैं। और ये भी चार्ज कितना होगा, ये भी एक डीक्यू चार्ज होगा, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उतना ही सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई देगा। इसका मतलब है कि डीई का अगेन दो कंपोनेंट आएगा, डीई साइन अल्फा और क्या आएगा, डीई कॉस अल्फा। तो डीई कॉस अल्फा डीई साइन अल्फा, तो साइन अल्फा हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब अगर हम जानना चाहेंगे व्हाट इज डीई नेट एट द सेंटर, तो दैट इज नथिंग बट 2 डीई क्या अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, डीई साइन अल्फा, इस डीक्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, इस डीक्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, दोनों के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन वाले ऐड हो जाएंगे कॉस वाले। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों छोटे छोटे चार्ज मिलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करेंगे, वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करेंगे, वो वाई डायरेक्शन वाला ऐड करेंगे ना। तो जो आएगा वो क्या आएगा, 2k लेमडा बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, इसका मतलब कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को हम साथ साथ ऐड कर लिए। ठीक है, इसका मतलब हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सेंटर पे ई नेट, that is nothing but 2k lambda by r इंटीग्रल ऑफ cos अल्फा d अल्फा, क्योंकि हमें सबको ऐड करना होगा सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को,
तो कंटिन्यूअस में एडिशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात सुनिए ध्यान से कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए इंटीग्रेशन में एक साइड ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे साइड वाला ऐड हो जाएगा। इसलिए लिमिट में हम लोग कहां से कहां लेके चलेंगे, 0 से लेके यहाँ 0 से लेके इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि यहां से एंगल लिए हैं तो यहां से लेके यहां तक जाएंगे ना। अगर ये वायर ए बी है मान लेते हैं आर्क, और मिड पॉइंट अगर पी है तो पी से लेके बी तक हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक पी से ए तक ऐड हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मत सोचिए कि -θ2 से -θ/2 से +θ/2, नहीं, 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके θ/2 तक हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक जब p से b ऐड करेंगे तो p से a उसमें अपने आप ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर लिए और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर लिए, क्योंकि साइन को हम कैंसिल करा रहे हैं, कॉस को जोड़ रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसका हाफ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हाफ का ऐड हो चुका होगा। और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको पता है, कॉस का क्या होता है बताइए, कॉस का इंटीग्रेशन होता है sin अल्फा और sin θ/2 माइनस sin 0 0 होता है। तो फाइनल आंसर आया 2k λ/r sin θ/2। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जनरल रिलेशन है। इसका मतलब आप इसको याद भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू सर्कुलर आर्क मेकिंग एंगल थीटा इज 2k λ/r sin θ/2। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आया, इसको आप याद भी कर सकते हैं। k को बोलते हैं कितना, k होता है 1/4πε0। तो जब आप इसका उठा के वैल्यू पुट करेंगे तो अगर एप्सिलॉन 0 1/4πε0 का वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो ये आ जाएगा λ/2πε0r साइन ऑफ θ/2। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इक्वेशन फार्मूले आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं। अच्छा, जो एक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर ना। अभी यूनिफॉर्म चार्ज ही लेते हैं, तो एक सेमी सर्कुलर वायर है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मान लीजिए निकालना है। लेमडा क्या है, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बताइए। थीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे पाई रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर आ जाएगा। क्या था जनरल एक्सप्रेशन बताइए, जनरल एक्सप्रेशन बताए थे कि 2k λ/r साइन ऑफ क्या था, θ/2 था। तो जब थीटा 90 डिग्री 180 डिग्री रखेंगे तो साइन 180 का हाफ क्या हो जाएगा, साइन 90। तो ये आ जाएगा 2k λ/r, दैट इज k का वैल्यू रख देंगे 1/4πε0, तो ये आ जाता है λ/2πε0r। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, λ/2πε0r। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर इस पे कई बार क्या होता है, चार्ज के टर्म में दिया रहता है कि टोटल चार्ज अगर कैपिटल Q दिया हुआ है ना, कि चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेमी सर्कुलर आर ऑफ रेडियस r, तो Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इंटू आर। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा लेमडा इंटू, तो यहाँ पे लेमडा की जगह हम लोग रख देंगे कि लेमडा की जगह हो जाएगा Q/πr ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, पाई आर टोटल लेंथ होता है सेमी सर्कल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर आ जाएगा, लेमडा की जगह रख देंगे Q/πr, तो Q बाई 2π² ε0 r स्क्वायर, पाई आर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी आप चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे Q क्या है, Q इज टोटल चार्ज ऑन सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई बार वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है ना, कि कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसी रिजल्ट को जरा बताइए।
उसमें क्या देते हैं कि टोटल सेमी सर्कुलर वायर है, इस पे दे देते हैं कि लेमडा 4 पॉइंट लेंथ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन कोऑर्डिनेट है, सेंटर इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है डायरेक्शन किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, माइनस जे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और यहाँ पे जे क्या बताएगा, जे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जो होता है डायमीटर के परपेंडिकुलर होता है ना, नीचे की तरफ होगा। तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ लिख लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलते क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, इस पे निकालते हैं हम लोग ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्वार्टर सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ क्वार्टर सर्कुलर आर्क। ये क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, इसके सेंटर पे हमको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिया हुआ है। तो अगेन हम बताइए जरा, इस बार एंगल क्या होगा, इस बार वही जनरल फार्मूला E इक्वल टू क्या था, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो क्वार्टर सर्कल में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे आएगा के लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, के की जगह 1/4 पाई कर देंगे, साइन ऑफ कितना, साइन 45 डिग्री। और अच्छा लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कितना है पाई आर बाई 2। सो लेमडा आ जाएगा 2q बाई पाई आर, ठीक है। तो लेमडा की जगह रख देंगे 2q बाई पाई आर, ये हो जाएगा 2q बाई पाई आर, तो पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो अच्छा 2 ऊपर 2q, यहाँ भी 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आया q बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर √2, दिस द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्वार्टर सर्कुलर आर्क के सेंटर पे, तो जनरल ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे, कोई भी के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, बिल्कुल एकदम बीच में होगा। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब 45 डिग्री पे, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो, ठीक है। कंपोनेंट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं माइनस ई नॉट कॉस 45 आई माइनस ई नॉट कॉस साइन 45 जे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये इरडोव का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय इरडोव, उसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे जो हम लोग अभी पिछले क्लासेस में क्या किए थे कि इस वायर का लिए थे ना, आज बताएं सेमी सर्कुलर या सर्कुलर आर्क का, ठीक है। तो दोनों को मिला के ना, जो लास्ट लेक्चर था, ये दोनों मिला के क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा। इसमें दिया है सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये क्वार्टर सर्कुलर आर्क है ना। लेमडा टोटल है 4 पॉइंट लेंथ, लेमडा यहाँ पे दिया है 4 पॉइंट लेंथ है पूरा वायर पे ना। इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर में 2 पार्ट है, स्ट्रेट सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर, मतलब कि यहाँ से इंफिनिटी और यहाँ से इंफिनिटी, और बीच में क्या है क्वार्टर सर्किल। हमको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, फिर हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं, हाँ, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लीजिए। हाँ, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, 3 सेगमेंट में चार्जेज हैं, ये सेमी इनफाइनाइट। जो सेमी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है सेंटर पे, वो कितना देगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या बताए थे, 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर क्या था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 0 प्लस साइन 90। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उस फार्मूले में रखेंगे
तो लेमडा बाई 4πε0 r आ जाएगा ना। सेमी इनफाइनाइट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले क्लास में बताए थे। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे होगा ना। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे ऐसे आएगा, इस वायर से कितने एंगल पे होगा, इस से 45 डिग्री एंगल पे होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ये वाला E2 का भी वैल्यू कितना आएगा, E2 का वैल्यू उतना ही आएगा, और सिमेट्री इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट 45 डिग्री पे, तो इसके अपोजिट हो जाएगा। तो E1 E2 दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। इसका मतलब E1 और E3, सॉरी ये E3 मतलब थर्ड वाला, तो E1 और E3 एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो क्योंकि ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। या दूसरा तरीका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट होगा, E1 का देखिए 2 कंपोनेंट होगा, ये ऐसे और ऐसे। उसी तरीके से E2 का E3 का 2 कंपोनेंट होगा, ये और ये। x को कैंसिल कर देगा, y को कैंसिल कर देगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E3 वेक्टर मिलके 0 हो जाएंगे। बचेगा केवल किसकी वजह से, बचेगा केवल इसकी वजह से, कौन सा, सेमी, ये क्वार्टर सर्कुलर पार्ट जो था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे आएगा दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर सर्कुलर आर्क। और अभी हम लोग देखे थे कितना था, 2k लेमडा बाई r साइन 45, मतलब k लेमडा बाई r अंडर रूट 2, क्योंकि साइन 45 1 बाई रूट 2, रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एरोडोप का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो है चार्जेस को यूनिफॉर्म ले रहे थे। यहाँ पे क्या है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, लेकिन इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लेमडा है, वो जो है फंक्शन ऑफ पोजीशन है, मतलब हर पॉइंट पे अलग लेमडा है। कैसे कर रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पे अगर लेमडा जानना है तो थीटा डिपेंडेंट है, लेमडा जो थीटा पे है उसका वैल्यू है लेमडा नॉट कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अलग डेंसिटी चार्ज का, यहाँ पे अलग डेंसिटी, जैसे थीटा इक्वल टू 0 पे कितना होगा, लेमडा नॉट। थीटा इक्वल टू 90 पे क्या हो जाएगा बताइए, थीटा इक्वल टू 90 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से थीटा इक्वल टू 180 पे क्या होगा, माइनस लेमडा, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड क्वार्टर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। हमको क्या बताना है, रेडियस का सेमी सर्कुलर वायर है, हमको बताना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि देयर इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r, and the distribution charge on length is given as lambda theta equals to lambda naught cos theta, then find electric field at the center, ठीक है। तो आप हम बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं आपको ना। तो ट्राई किए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व। तो बताइए क्या तरीका होगा। वही अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेंगे हम लोग टोटल, मान लेते हैं कि अल्फा एंगल पे ना, अल्फा एंगल पे या थीटा एंगल पे ही, चलिए थीटा के ही फॉर्म में दिया है, चलिए थीटा एंगल पे क्या ले लेंगे, थीटा पे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डी थीटा, ठीक है। तो थीटा पे डी थीटा एलिमेंट ले लेंगे, तो इसमें जो डी क्यू चार्ज होगा वो कितना होगा, वो होगा लेमडा इंटू डी एल। अच्छा, लेमडा कहाँ का, लेमडा इस थीटा का, जो कि कितना दिया हुआ है, लेमडा थीटा कितना दिया हुआ है, लेमडा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है लेमडा नॉट कॉस थीटा, और डीएल का वैल्यू क्या होगा, आर इंटू डी थीटा, जो कि हम लोग देखे थे एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर डिवाइड बाई रेडियस होता है, तो डीएल का वैल्यू आर डी थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए डी क्यू का वैल्यू आ गया, मीन्स डी क्यू का वैल्यू आ गया लेमडा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये डी क्यू क्या देगा, सेंटर पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डीई देगा, जिस डीई का वैल्यू कितना होगा, जिस डीई का वैल्यू होगा के इंटू डी क्यू बाई क्या स्क्वायर, आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि लेमडा नॉट के लेमडा नॉट बाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। हम लोग वैल्यू रख देंगे डी क्यू का, आर स्क्वायर नीचे है तो आर नीचे हो जाएगा, आर आर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है।
तो अब देखिए डीई है ना, डी किसका है, इस डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा ये बात बताइए कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे थीटा जो है जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब थीटा हम लोग इसी प्रकार से जब इधर से थीटा लेंगे थीटा पे वैसे ही डी थीटा एलिमेंट, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल अगर यहाँ से लिया जाएगा तो थीटा 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। मतलब अगर यहाँ पे जैसा डी क्यू प्लस चार्ज है तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये डी क्यू पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ का चार्ज क्या होगा उतना ही लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा। सेम थीटा पे डी थीटा लेंगे इधर से तो प्लस डी क्यू मिलेगा, थीटा पे डी थीटा इधर से लेंगे तो माइनस डी क्यू चार्ज मिलेगा। और माइनस डी क्यू किधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अगर ये डी क्यू इधर दे रहा था सेंटर से दूर दे रहा था तो माइनस डी क्यू किधर देगा, अपनी तरफ देगा डीई। समझ में आया, इसका मतलब है कि डीई का कंपोनेंट जो होगा वो कॉस ऐड हो जाएगा और साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डीई साइन थीटा इस नेगेटिव वाले का और डीई साइन थीटा पॉजिटिव वाले का दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो इसका मतलब जो डीई नेट आ जाएगा सेंटर पे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2DE क्या थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ का भी चार्ज ऐड हो रहा है थीटा पे डी थीटा वाला, और यहाँ का भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है, यहाँ का भी ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, क्योंकि हम लोग 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2k लेमडा नॉट बाई आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसी एक्सप्रेशन को ऐड करने से आ जाएगा। तो 2k लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जीरो से पाई नहीं करेंगे, केवल जीरो से क्या करेंगे पाई बाई 2 करेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम इसको भी ऐड कर रहे हैं और इसको भी ऐड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे क्या करते हैं कि 0 से पाई कर देते हैं झटके में, तो ध्यान नहीं देते, वो 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं 0 से पाई भी करते हैं, ठीक है। आप 0 से पाई कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर ध्यान रखिए कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। समझ में आया। अच्छा इस इंटीग्रेशन का वैल्यू साइड में देख लेते हैं क्या आएगा, बताइए जरा। तो आप जानते हैं कि इस इंटीग्रेशन को 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक तो इंटीग्रेशन इसको cos 2 थीटा से कर सकते हैं, या एक और तरीका होता है कि कैलकुलस में पढ़ेंगे कि इंटीग्रल ऑफ ना जीरो से a fx dx का जो वैल्यू होता है ये होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। तो अगर इस इंटीग्रेशन के वैल्यू को हम अगर i कहते हैं तो इस अगेन i क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2, यहाँ देखिए f ऑफ a माइनस एक्स मतलब cos पाई बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो केवल क्या बचेगा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पाई बाई 2। सो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन को i बोलेंगे तो i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4, मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4। इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो आया 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर इंटू पाई बाई 4। तो 2k लेमडा बाई आर 2k लेमडा बाई आर 2k लेमडा नॉट बाई आर इंटू पाई बाई 4, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा k क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल और पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। तो ना इसका मतलब है कि अगर हम लोग लैम्डा टर्म में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल के पाई 2/4, तो के पाई लेमडा नॉट बाई 2r, के पाई लेमडा नॉट बाई कितना 2r जो है वो आंसर है। मतलब है कि अगर हम लोग सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम लोग इसको लेमडा के का वैल्यू अगर हम लोग कितना रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर रख देते हैं तो पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, 1/4 तो पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, लेमडा बाई 8 पाई, लेमडा बाई 8 एप्सिलॉन 0 आर आ जाएगा ना। तो के की जगह अगर 1/4 कर दें, के की जगह 1/4 कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लेमडा बाई के 1/4 पाई, तो 4 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। के की जगह 1 पाई नहीं, के 1/4 4 4 16 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, लेमडा बाई 8 लेमडा बाई 8 एप्सिलॉन 0 आर आ जाएगा, ठीक है। लेमडा बाई 8 लेमडा नॉट बाई 8 एप्सिलॉन 0 आर आंसर हो जाएगा, लेमडा बाई 8 एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है, सही है बिल्कुल, लेमडा बाई 8 एप्सिलॉन 0 आर। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे हम लोग और डिस्क का देखेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क देखेंगे, ठीक है।